एक्चुअली जब मैं अपने सेकंड ईयर एमबीबीएस में था तो एग्जामिनेशंस का काफ़ी स्ट्रेस रहता है, हम पढ़ाई करते हैं तो हमारे रात रात तक हम पढ़ते थे। तो एक दिन इसी तरह एग्ज़ाम्स थी और मैं अपनी एक बुक ढूंढ रहा था, तो समहाउ कहीं मिसप्लेस हो गई। तो मुझे मेरे रूम से बुक नहीं मिल रही थी, बहुत ढूंढा, फिर मैं मम्मी के रूम पे गया तो वहाँ शायद रख दी हो। तो उधर मैंने ड्रॉवर खोला तो ढूंढते ढूंढते हाथ में भगवत गीता आ गई। तो भगवत गीता जब आई तो थोड़ा क्लिक हुआ कि भाई भगवत गीता तो काफ़ी फेमस बुक है, देखते हैं अंदर क्या है। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने वो बुक खोली, और बुक खोली रैंडमली, एक पेज मैंने ओपन किया और छठे अध्याय का श्लोक निकला। उस श्लोक में कृष्णा बताते हैं, भगवत गीता में वो श्लोक आया कि जिसने अपनी स्पिरिचुअल लाइफ अधूरी छूट गई है जिसकी, उसको नेक्स्ट लाइफ में फिर से चांस मिलता है वहीं से उस स्पिरिचुअल लाइफ को आगे कंटिन्यू करने का। ओके। तो ये जो मैंने पढ़ा तो बहुत शॉकिंग हो था मेरे लिए। और हम थे मेडिकल फील्ड से, तो क्या लाइफ और डेथ का भी काफ़ी सारा हमको स्टडी में आता था। तो ये जब मैंने पढ़ा तो मेरे को भी सरप्राइजिंग लगा कि नेक्स्ट लाइफ में कोई चीज़ कंटिन्यू कैसे हो सकती है। वहाँ से फिर मैंने भगवत गीता पढ़ना चालू की। मतलब पहले 5 अध्याय 6 अध्याय पढ़े ही नहीं मैंने, वहाँ से 7वां 8वां 9वां अध्याय ऐसे पढ़ा मैंने। और फिर इस तरह से मैं स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हुआ। इतना इंटरेस्टिंग है। और फिर मैंने देखा ये बुक जो है, खोल के देखी तो ये तो इस्कॉन की है। इस्कॉन टेम्पल हमारे घर से 4 किलोमीटर ही है। तो फिर मैं वहाँ गया, क्वेश्चंस पूछे, और इस तरह से फिर मैं कनेक्ट हुआ। आपका कॉलेज किस जगह पे था और कौन सा साल था ये? ये था लगभग 2008। 2000। अहमदाबाद में मैं पढ़ाई करता था, अच्छा, आपने अहमदाबाद में पढ़ाई अहमदाबाद किया। से पढ़ाई। तो तब एक्चुअली वो गीता भी कैसा, मेरे पिताजी ने गिफ्ट, किसी ने मेरे पिताजी को गिफ्ट की थी, उन्होंने कभी खोल के पढ़ी नहीं, और वो ऐसे ही ड्रॉअर में रखी हुई थी। फिर मैं जब बुक ढूंढ रहा था तो हाथ में एक गीता आई और उसको मैंने पढ़ा, और फिर वहां से लाइफ शुरू हुआ, कनेक्ट हुआ। तो आपने 2008 में पढ़ा और उसके बाद फिर आपने जैसे आपका ग्रेजुएशन हाँ, एमबीबीएस फिर वगैरह। मेरा, फिर मैं पढ़ाई भी करता गया और साथ साथ में डिवोटीज का एसोसिएशन लिया, मंदिर भी जाता था, गीता क्लासेस सुनता था, सर्विसेज वहाँ करता था। और फिर 2014 में मैंने फिर डिसाइड किया कि मुझे अब लाइफ डेडिकेट करना है, इस भगवत गीता के नॉलेज को शेयर करना है दूसरों के साथ। क्योंकि आज हमारे समाज में सिर्फ एक ही चीज़ की कमी है, वो है भगवत गीता का नॉलेज। बाकी सब सुविधाएं उपलब्ध हैं, और वो सब सुविधाएं उपलब्ध होने पर भी लोग संतुष्ट नहीं है, लोगों का मन शांत नहीं है। इसलिए मैं सोचा कि कुछ इस तरह से कंट्रीब्यूट करें सोसाइटी में, ताकि एक जेन्युइनली लोगों को सेटिस्फैक्शन फील। आज हर व्यक्ति पीस, सिक्योरिटी, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, ये सब चीज़ें चाहिए लोगों को। लोगों को फैसिलिटी क्यों चाहिए? क्या कि अल्टीमेटली उनको ये मिले। और भगवत गीता डायरेक्ट ये प्रोडक्ट देती है, बिना कोई मिलावट के। तो ये प्रोडक्ट क्यों ना दूसरों के साथ शेयर किया जाए। करेक्ट। तो ये इंस्पिरेशन मुझे मिला। हाल आज सब लोग बहुत लोग डॉक्टर्स बन रहे हैं, बहुत लोग इंजीनियर्स बन रहे हैं, बहुत लोग बहुत कुछ बन रहे हैं, पर अल्टीमेटली वो भी स्ट्रेस्ड आउट है, उनको भी सेटिस्फेक्शन, पीस, हैप्पीनेस चाहिए। तो वो चीज़ डायरेक्ट भगवत गीता हमको देती है। तो क्यों ना उसके हम क्या बोलते हैं, उसके हम एजेंट बने, मार्केटिंग एजेंट। सो ये इंस्पिरेशन था मेरा कि इसको आगे शेयर किया जाए दूसरों के साथ। तो जब आपने ये फैसला किया तो आपके परिवार वाले जो आपके जानकार है उनका क्या रिएक्शन था उस समय? ऑफ कोर्स उन लोगों के भी काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हैं कि मैं पढ़ लिख के डॉक्टर बनूं, और फिर अच्छे से लोगों को ट्रीट करूं, मेरी भी एक डॉक्टर वाइफ हो, वो घर संभाले और हम साथ में, सबके वो जनरल एक्सपेक्टेशंस जो होते सबके हैं। होते ड्रीम्स, राइट? सो वैसे ही मेरे माता पिता की भी ऐसे एक्सपेक्टेशंस थी। तो फिर शुरू में उनको भी थोड़ा दुख और थोड़ा शॉकिंग रहा, और पर फिर धीरे धीरे उनके साथ भी मैंने भगवत गीता नॉलेज शेयर किया, उनको भी मैंने बताया कि इस तरह से ये मैं करना चाहता हूँ, ये मेरी डिज़ायर है।
और उनको भी फिर धीरे धीरे समझ में आया। ऐसा नहीं है कि उनको तुरंत मैंने बोला और वो समझ गए, उनको भी ग्रेजुअली समझ में आया। उन्होंने मेरे डिसीजन की रिस्पेक्ट भी की, पर एट द सेम टाइम उन्होंने अपने कंसर्न्स और डिज़ायर भी उन्होंने शेयर किए कि लाइफ तेरी है, अल्टीमेटली तुझे डिसीजन लेना है, बट हमारी ये इच्छा है कि इस तरह से तुम करो। बट अभी करंट देखें, मेरे माता पिता भी आज डिवोटी बन गए, वो भी रेगुलर भगवत गीता पढ़ते हैं, वो भी दूसरों को भगवत गीता शेयर करते हैं। उन्हें भी वो आज गर्व महसूस करते हैं कि मैंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया। और जब वो भी देखते हैं दूसरों को कि किस तरह से लोग आज सफरिंग में हैं और किस तरह से गीता लोगों को मदद करती है, तो उनको आज बहुत गर्व होता है कि मैं इस तरह से लोगों के साथ इस नॉलेज को शेयर कर रहा हूँ। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नो मैच्योरिटी आती है जब हम किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजरते हैं। कभी भी व्यक्ति मैच्योर नहीं होता है जब वो सुखी अवस्था में होता है, मैच्योरिटी तब नहीं आती है। मैच्योरिटी तब आती है जब स्ट्रेस, एंजाइटी और एकदम प्रेसिंग सिचुएशन से व्यक्ति गुजर रहा हो। तो ये सारी सिचुएशन ने मेरे को काफ़ी प्रिपेयर किया कि मैं अपने आप को रेडी कर सकूं कि दूसरे के साथ मैं ये नॉलेज शेयर करूं।